नमस्कार एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान की एंकड़ी हमने निकाली है। मोदी जी ने क्या इज्जत उतारी है यार पाकिस्तान की। 3 न्यूज़ हैं, तीनों आपको मज़ा आ जाएगा सुनकर। पहली बात, आसिम मुनीर, आपने सुना होगा कि वो अपने बंकर में बैठा हुआ है और अपने जनरल से वो मीटिंग करता है ऑनलाइन, आमने सामने नहीं करता। पहली बात। दूसरा, आपने देखा कि सऊदी अरेबिया में बेचारा गया भीख मांगने के लिए, वहाँ पर पैलेस के अंदर वो बुलेट प्रूफ जैकेट डाल के जा रहा है। दूसरी न्यूज़, क्योंकि उसे मालूम है कि उसी के जो पुलिस वाले हैं या आर्मी के लोग हैं वो वहाँ पर आउटस्टैंडिंग पैलेस के बाहर खड़े हैं, आउटस्टैंडिंग आर्मी खड़ी है, वो कोई भी उनमें से हो सकता है वही शूटर और काम ख़त्म कर सकता है। और तीसरा, इसके कंट्री के अंदर ये हालत है कि जो इनकी ट्रेन्स हैं जैसे जाफर एक्सप्रेस है, ये मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, जो लाइफलाइन है, जो ट्रेन कनेक्ट करती है क्वेटा के साथ। अगर आप उसको ट्रेन को देखेंगे आपको लगेगा जी टैंक है। पाकिस्तान आर्मी को फोर्स कर दिया मोदी जी ने कि उसके ट्रेन के ऊपर मशीन गन लेकर रूफ के ऊपर वो जाते हैं। ये 3-4 न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। और इसको अगर आप इज्जत उतारना नहीं कहते तो क्या उतारना कहते हैं, मुझे यार कमेंट में डाल देना आसिम मुनीर के लिए, क्योंकि मुझे पता लगा है कि मेरी वीडियोस आसिम मुनीर बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देखता है। अब बात करते हैं पहले पाकिस्तान में जो ट्रेन का है। भाई मैंने तो दुनिया में कभी देखा नहीं कि पैसेंजर ट्रेन हो, उसके ऊपर मशीन गन ट्रेन के ऊपर लगाकर आप ट्रेन को लेके जा रहे हैं। ट्रेन के अंदर स्पेशल फोर्स के जो सोल्जर्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। हर सिंगल जो डब्बा है उसके अंदर कोई युद्ध लड़ने के लिए नहीं है, सिर्फ इसलिए है इंश्योर करने के लिए कि जो ट्रेन जहां से चली वो अगले स्टेशन तक किसी तरीके से पहुंच जाए। बलोच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने ऐसा फियर इनके दिलों में डाल दिया पाकिस्तान की आर्मी के अंदर, क्योंकि पहले वो हाईजैक कर चुके हैं, आपको मालूम है। सोल्जर्स थे, उनको हॉस्टेज बना लिया था, उसके बाद मार भी दिया था। और आज पाकिस्तान की आर्मी इतना डिफेंसिव है अपने ही कंट्री में। अभी तो मैंने कल भी न्यूज़ बनाया था कि वीडियो बनाया था कि मोदी जी ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि हैप्पी न्यू ईयर इस बार 2026 में ऐसा देंगे इनको, ये याद रखेगी पुश्ते इनकी। 1000 साल से वैसे ये हिंदुओं को याद कर ही रहे हैं। 0.1% हिंदू है पाकिस्तान में और इस्लाम खतरे में है, क्योंकि लुल्ला डर के बैठा हुआ है। ये सोच के देखिए इनकी हालत क्या है। पाकिस्तान का जो कंट्रोल है बलोचिस्तान के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, वो खत्म होता जा रहा है। दे आर लूजिंग द कंट्रोल। और सोल्जर्स इतने डिमोरलाइज हैं क्योंकि उनका अपना चीफ, जिसको ये मार्शल बोलते हैं, वो हाइड कर रहा है बंकर में। जब वो अपने चीफ को देखते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट डालकर और वो शीशे के उसमें पीछे बैठकर वो ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है, आप सोच के देखिए उनके सोल्जर्स का क्या हाल होता होगा। वो उनके अपने भाई अपने सामने देखते हैं, कौन मार रहा है? भारत नहीं मार रहा, अननोन गनमैन नहीं मार रहे, वो मार रहे हैं बलोच वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले। वो अपने भाइयों को देखते हैं मरते हुए हर रोज अपने सामने। लिस्ट है कि हर रोज का 100 आर्मी का आदमी इनका मर रहा है। और ये रियलिटी है स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान आर्मी की, जो अपने आप को आउटस्टैंडिंग आर्मी बोलती है। मैं बड़ी बार बोलता हूँ आउटस्टैंडिंग इसलिए हैं कि जहाँ पर भी देखो ये हमेशा पैलेस के बाहर, शादी के जो हॉल होते हैं उसके बाहर ये खड़े होते हैं, इसलिए आउटस्टैंडिंग है। और ये फोर्स वो है जो अपने ही कंट्री में अपनी ट्रेन को, रेलवे लाइन को ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान को ये खाक प्रोटेक्ट करेंगे। अब आते हैं कि भारत के 2 खुद दुश्मन हैं, एक है पाकिस्तान, एक है चाइना। आज दोनों ही घुटनों पर हैं। मैं चाइना का बताऊंगा, आपको हैरानी हो जाएगी कि चाइना के जो हथियार हैं वो भी एक्सपोज हो गए। वो बताऊंगा एंड में। पहले बात करते हैं, कुछ प्रोपेगेंडा नहीं, मेरी कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, कोल्ड हार्ड रियलिटी है कि आज जो हमारे बॉर्डर के इस पार हो रहा है और जो चाइना के हथियारों के साथ हो रहा है। भाई हमारे जो मीडिया है, हमारा जो राहुल गंदगी है, उसने हमें क्या बोला? पाकिस्तान की आर्मी बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, इससे पंगा मत लेना, ये कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब ना फेंक दे। और दूसरे बोला कि चाइना की जो हथियारों की टेक्नोलॉजी है वो तो अमेरिका को बीट कर रहे हैं। अमेरिका के पास तो सिर्फ 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं, इनके पास 6th आ गया। इस बार कंबोडिया के वॉर में इनका जितना भी मास्क था चाइनीज़ हथियारों का, वो भी उतर गया। वो बताऊंगा बाद में। आज डीप डाउन करते हैं कि एब्सोल्यूट केओस है बीजिंग के अंदर और रावलपिंडी के अंदर। पहले बात करते हैं हमारे वेस्टर्न नेबर जिसका नाम है पाकिस्तान। मैं हमेशा बोलता हूं कि पाकिस्तान, मोदी जी ने एक ऐसे बंद गली में लेकर खड़ा कर दिया कि अब ये कंट्री रहा ही नहीं। मैं इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है हमारी टीम कि पाकिस्तान क्या कंट्री रहा है या ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है।
ये बाद में बात करेंगे, ये किसी और दिन मैं बनाऊंगा डिटेल में। अगर चाहिए होगा आपको कि क्या पाकिस्तान एग्जिस्ट भी करता है तो मैं बता देना कमेंट्स में। आई विल डू अ डीप रिसर्च ऑन दिस कि भारत क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है और क्या ये कंट्री अभी बचा भी है कि नहीं। अब आते हैं पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों ये पूरा कंट्री ऐसा लगता है जैसे कि एक क्राइम सीन का कंट्री हो, और जो मैन इन चार्ज है वहाँ पर जनरल आसिफ मुनीर, आर्मी चीफ, इनका पता नहीं कौन कौन से टैग लगाए हुए हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड मास्टर ऑफ द कंट्री, वो अपने आप को बोलता है मैं बड़ा ब्रेव जनरल हूँ। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी कंट्री का जो जनरल होता है वो लीड करेगा फ्रंट से, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं एक शॉकिंग रियलिटी। आसिफ मुनीर इतना पैरानोया में है, हुई स्केर्ड कि कभी भी उसको गोली लग सकती है। वो भारत से स्केर्ड नहीं है, वो अपने ही लोगों से ही स्केर्ड। उसे पता लगा है कि जो बाजवा का फैक्शन है उसमें से जो आर्मी है उसमें आधे लोग अभी भी बाजवा को पसंद करते हैं और कुछ लोग हैं जो इसे पसंद करते हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर गया तो वहाँ पर अगर आप इसकी यूनिफॉर्म को देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। जो कपड़े डाले हैं उसके नीचे बल्कि आउटलाइन आपको दिखती है, यानी कि एक हैवी बुलेट प्रूफ वेस्ट ये डालकर ये वहाँ पे फिर रहा है। कहाँ पर? एक फ्रेंडली कंट्री में, इनसाइड अ डिप्लोमेटिक मीटिंग। वहाँ पर एक जनरल अगर बॉडी प्रूफ बुलेट प्रूफ जैकेट डाल के जाए, वो भी कहाँ पर? रियाद के पैलेस के अंदर, यानी कि वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता। उसे लगता था शायद ये जो मोहम्मद बिन सलमान है कहीं वही गोली ना मार दे, क्योंकि वो भी भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो कहीं भी जाता है, ही इज़ नॉट ट्रस्टिंग एनीवन, ही फियर्स एवरीबडी। एक आंख खोल कर वो सोता है रात को। ये है जनरल का हाल। वो है रावलपिंडी का बॉस नहीं, पाकिस्तान का बॉस। और अपने हेडक्वार्टर में जो सेफेस्ट बिल्डिंग जिसको बोलते हैं पाकिस्तान में, वो वहाँ पर क्या बोल रहा है? ही इज़ कंडक्टिंग मीटिंग्स ऑनलाइन, सिटिंग इन हिज ऑफिस। और वहाँ पर भी वो रूम के अंदर क्या है? बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठा है, क्योंकि उसे मालूम है बाजवा का कोई आदमी उसे मारेगा। गोली इसको लगनी है अपने अपने किले के अंदर, अपने ऑफिस में बैठकर भी जो आदमी बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठे, इसका मतलब है उसे मालूम है कि ज़ियाउल हक के साथ क्या हुआ था। और इनके कंट्री में जब जब कोई आर्मी चीफ बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया या डिक्टेटर बन गया, उसे गोली मार दी गई, या कंट्री के अंदर से या किसी और की तरफ से। और अब ये आपको मालूम है ये ऑलरेडी चीफ बन चुका है, डिक्टेटर बन चुका है। चाकू, गोलियां, जो भी होते हैं भाले, वो सब लोगों ने निकाल लिए। प्रो मुनीर फैक्शन जो है ये अपने लोगों को जिनको प्रमोट करके ऊपर लेके आया है उनसे भी डरता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसके ऑफिसर्स बिके हुए हैं। वो कभी भी पैसे के चक्कर में, पैसे लेकर वो कभी भी इसको मरवा सकते हैं। ही इज़ सो स्केर्ड अपने ही किले में कि अब वो बाहर निकलने से भी जिसको बोलते हैं ही इज़ स्केर्ड कि मेरी जो आर्मी है वो दो हिस्सों में वो डिवाइड हो चुकी है। और बाजवा का जो एस्पिरेशंस हैं कि वो वहाँ पे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, उसने ओपनली बोला है कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ इस कंट्री का, और मैं इस कंट्री को तरक्की की तरफ ले जाऊँगा। ये है चीज़ मुनीर का हाल। और ये बोलता है मैं भारत से पंगे लूँगा। चलिए, अब आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ दे दी, अभी तो शुरुआत करिए यार। पाकिस्तान वो हमेशा ही, अभी तो बहुत बुरी हालत होने वाली है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इनका एक बड़ा आयरन ब्रदर है जो कि आयरन से बना हुआ है। वो पता लगा कि आयरन जो था वो जंग वाला था, उसके अंदर आयरन था ही नहीं, वो है चाइना। पाकिस्तान को लगा कि चाइनीज़ वेपन्स हमारे पास हैं, ये हमें भारत से बचाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया कि पहले 22 मिनट में हमने सब कुछ इनका तबाह कर दिया था, लेकिन इनका तबाह करते करते इनकी इज्जत भी तबाह अब दोबारा से हो गई है। जो डिल्यूजन था इनके दिमाग में वो ख़त्म हो गया। अब देखिए थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध हुआ, छोटा सा युद्ध था, छोटा सा, लेकिन उसने एक्सपोज कर दिया एक मैसिव सीक्रेट। कंबोडिया के पास जितने भी हथियार थे वो चाइनीज़ वेपन्स थे। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर। HQ-9 है, KS-1 है, वो कंबोडिया ने खरीदा। चाइना ने बताया कि उनके जो सिस्टम्स हैं वो तो अमेरिका के सिस्टम से भी बेटर हैं। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि अगर कोई आपके साथ युद्ध होगा तो हमारे रडार हर चीज़ पकड़ लेंगे। थाईलैंड की एयरफोर्स अप्रोच करती है कंबोडिया को। स्क्रीन जो है एयर डिफेंस सिस्टम की वो ब्लैंक है, रडार्स फंक्शन ही नहीं किए, मिसाइल्स दे डिड नॉट फायर। और कंबोडिया की आर्मी वहाँ पर हेल्पलेस थी जब थाईलैंड के जो जेट्स हैं उन्होंने डोमिनेट किया कंबोडिया के स्काई को। टोटल ब्लैकआउट था। वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का हाल था, वही हाल कंबोडिया का हुआ। चाइनीज़ का सॉफ्टवेयर, उसके अंदर ग्लिचेस थे, वो चले नहीं। हार्डवेयर था, वो चीप कंपोनेंट्स थे, वो चले नहीं, वो अपने ही कंट्री में फट गए। मैं क्यों बोल रहा हूँ?
इसलिए बोल रहा हूँ, एक वीडियो मेरे सामने आया, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का इसमें आ जाएगा, थोड़ा सा उसमें खून खराबा है तो यूट्यूब अलाउ नहीं करता। चाइनीज़ मेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर था, वही वाला जो पाकिस्तान के पास भी था। पाकिस्तान के कंबोडिया के सोल्जर ने उसे फायर किया। वो फायर जब किया उसने तो एक ही काम हुआ, रॉकेट उसके हाथों में ही फट गया। पूरा का पूरा जो क्रू था उसके पास, दे वर इंस्टेंटली किल्ड। ये है क्वालिटी ऑफ मेड इन चाइना। वैसे मैं चाइना में बैठा हूँ, यहाँ पर क्वालिटी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की देखने में बड़ी अच्छी है। यही हाल है मेड इन चाइना का। डेंजरस जंक। और वर्ल्ड अब जागना शुरू हो गया। कंट्रीज़ ने अपने जो ऑर्डर्स है चाइनीज़ डिफेंस के, वो कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। ग्लोबल डिफेंस मार्केट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए चाइना के लिए, और ये डिज़ास्टर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इनका पूरा का पूरा जो डिफेंस की स्ट्रेटजी है वो रिलाई करती है चाइनीज़ वेपन्स के ऊपर। इनके जेट्स पाकिस्तान के पास चाइनीज़ हैं, टैंक्स चाइनीज़ हैं, मिसाइल्स चाइनीज़ हैं, और ये वेपन्स वो हैं जो कंबोडिया के पास भी हैं। वो वहाँ पर कंबोडिया में फेल हो गए, कश्मीर में फेल नहीं होंगे, वो उड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही हमने काम खत्म कर देना है। मोदी जी ने पहले बोल दिया अपनी आर्म फोर्सेस को, मुझे कॉन्फ्लिक्ट चाहिए पाकिस्तान के साथ, 6 घंटे का टाइम है, उसके बीच में काम खत्म करना है, ताकि रात को 8 बजे मैं टीवी पे आके बोलूँ भाइयों बहनों झंडा गाड़ दिया है। ये हालत होने वाली है। एंड आपको क्या लगता है कि ये चाइनीज़ जो सारे हथियार हैं, ये राफेल, ब्रह्मोस, इसके सामने कहाँ टिकेंगे? अगर ये थाईलैंड के जो आउटडेटेड हथियार थे उनके सामने ये टिक नहीं पाए। और हम क्या कर रहे हैं? पेशेंटली, स्ट्रेटेजिकली तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान जंक बाई कर रहा है, हमने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हमने खुद बनाया, हमने इम्प्रूव किया, जो वर्ल्ड की वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स हैं उसको अपनाया। हमारे जो क्रिटिक्स हैं, राहुल गांधी जैसे, बड़ा स्क्रीम किया उन्होंने, और भाई आपको राफेल लेने की ज़रूरत क्या है, आपको तेजस बनाने की ज़रूरत क्या है। हमने कहा भाड़ में जा राहुल गांधी, तू जा चाइना, तू जा कहीं और नानी के घर, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या करना है। और अब आज इंडियन एयरफोर्स इज़ हायर रैंक्ड देन चाइना ऑल्सो। हमारे जो पायलट्स हैं वो बेटर ट्रेंड हैं, हमारी जो मशीन्स हैं दे आर बैटल टेस्टेड, और हमने ऑपरेशन सिंदूर में उनको टेस्ट भी कर लिया। चाइना जो अपनी चीज़ों को बेचता है वो करता है प्रोपेगेंडा के थ्रू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। हमें पाकिस्तान को अटैक भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई फुल स्केल इन्वेजन करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। क्यों? आसिम मुनीर अपने ही जनरल से लड़ रहा है, बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं वो ड्रेन करते जा रहे हैं इनके रिसोर्सेज को, चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और इनका फ्यूचर भी कोलैप्स हो रहा है। रीज़न बीइंग हथियार इनके पास है नहीं, मिलिटरीली ये किसी को फेस नहीं कर सकते। तो फिर अपने जब दो दुश्मन वो खुद ही डूब रहे हो, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो आपको बीच में उनकी जो गिरावट है उसको इंटरप्ट करने की आपको ज़रूरत क्या है? भाई ये जल रहे, मर रहे, ख़त्म हो रहे हैं, होने दीजिए। फाउंडेशंस इनकी क्रैक हो रही हैं। रावलपिंडी में जनरल जो है वो बुलेट प्रूफ ग्लास में बुलेट प्रूफ जैकेट डालकर बैठा हुआ है। भाई डर का माहौल है। मोदी जी क्या बोलते हैं? ये डर अच्छा है और ये डर रहने दीजिए। और बीजिंग की फैक्ट्रियाँ पैनिक में अंदर हैं क्योंकि उनके ऑर्डर्स कैंसिल होने शुरू हो गए। इनका नकाब कि बहुत ही बढ़िया इनके हथियार थे वो ख़त्म हो गया। इसलिए न्यू दिल्ली तैयारी कर रही है कि 2026 में एक बहुत बड़ा हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट पाकिस्तान को दिया जाएगा और रैपर हम वहीं पे जाके खोलेंगे। वी आर विजिलेंट, वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर विक्टोरियस एंड टाइम ऑफ आवर एनिमीज इज़ ओवर। बार बार बोल रहा हूँ, मोदी जी का जो टेन्योर है उसका आखिरी पीरियड चल रहा है। वो 2026 हो, 27 हो, 29 हो, कभी भी रिटायर कर सकते हैं या इलेक्शंस 2027 में वो करवाने की कोशिश करेंगे अपना टेन्योर पूरा करने के बाद। ये है आर्या भारत का। और मोदी जी का आखिरी काम, जो 2 काम है, एक कैलाश लेना और दूसरा पीओके लेना, ये मोदी जी करके जाएंगे। ये काम योगी जी के लिए छोड़कर नहीं जाएंगे। योगी जी के लिए काम कुछ और है। 30 करोड़ जिहादियों के यहाँ से बाहर निकालना है, सारी गंदी मस्जिदें और मदरसे ये तोड़ने हैं और एक कंट्री को रिक्लेम करना है। कंट्री क्या था? इंडिया हमारा कंट्री कभी था ही नहीं, वो भारत था, है। और योगी जी इस देश के, भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले हैं, नोट कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।